Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बुक लिस्ट के बारे में, जो कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम डी रिप्लेसबी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि आप सब जानते हो कि डी रिप्लेसबी का एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। और जैसे ही वैकेंसी आई, नोटिफिकेशन आया, वैसे ही बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो अपना बैच बेचना स्टार्ट कर देते हैं। और आप सब इस बात से ऑलरेडी जो है अवगत होंगे कि चाहे हमें कोई कितना ही पढ़ा ले, जब तक हम खुद सेल्फ स्टडी नहीं करते हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ना ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है, ना ही हम इस लायक बन पाते हैं कि हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, कट ऑफ में आ सकते हैं। तो यहाँ मैं आपके साथ बुक लिस्ट शेयर करने वाली हूँ कि आप इन बुक लिस्ट को अगर फॉलो करते हो तो आई एम श्योर कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मैंने भी यही बुक लिस्ट फॉलो की थी और मैं डी प्लस बी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, जिसके चलते चलते मेरा KVS का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, बिकॉज उस टाइम डी प्लस की वैकेंसी नहीं आई थी। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि मैंने इंग्लिश के लिए SP बख्शी और नीतू सिंह मैम की जो पार्ट फर्स्ट है उसको फॉलो किया था। ये SP बख्शी का जो कवर था ना, वो भी फट गया था, मतलब उसको मैंने मल्टीपल टाइम इतना पढ़ लिया था कि मुझे ऐसे किसी नोटबुक का कवर उसको ऐसे पेस्ट करना पड़ा। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखो, ये रहा SP बख्शी की बुक है। बल्कि मुझे बुक्स में जहाँ भी जो भी इम्पोर्टेंट मिलता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह के, मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे साइड में लिख लेती थी हमेशा। ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में आई हुई है, ठीक है। और मुझे जहाँ प्लेस मिलता था, क्योंकि मैं बुक्स बार बार पढ़ती रहती थी, तो मैं वहीं कहीं ना कहीं कुछ कुछ लिख लेती थी। इस बुक से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा है सिवाय वोकेबलरी के और इडियम एंड फ्रेजेस के। वोकेबलरी मैंने, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने क्या किया था, मैंने एक एक वर्ड, उस वर्ड का मीनिंग जो है लिख लिया था। जैसे कि आप देख सकते हो, हर एक वर्ड का मीनिंग, चाहे वो एंटोनियम्स हो, सिनोनियम्स हो, कहीं कुछ नया वर्ड पढ़ा है तो वो भी लिख लेती थी मैं ऐसे ऐसे। जैसे कि आप सब देख सकते हो कि मैंने एक ही वर्ड का मीनिंग लिख लिया था, क्योंकि मेरी वोकैबुलरी बहुत वीक थी और मुझे उस टाइम ये था कि मुझे पढ़ना है, मुझे ना जॉब लेनी किसी भी हालत में। तो आप देख सकते हो कि सारी बुक में मैंने सारे मीनिंग लिख रखे हैं एंटोनियम सिनोनियम्स में। एंड बिलीव मी गाइस, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार कितना सारा है, इतना सब कुछ है, कैसे मैं पढ़ूँगा, कैसे मैं याद रखूँगा। लेकिन जब आप स्टार्ट कर दोगे ना, तो विद इन 1 मंथ आपको सारी वोकैबुलरी याद हो जाएगी। एंड जस्ट बिलीव मी, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको रेगुलर जो है, जैसे कि ओ है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कम से कम आपको इतना तक, ठीक है, 10 चीज़ें ना पढ़ लेनी है। फिर नेक्स्ट डे उसको दोबारा रिवाइज़ करना है, फिर 3-4 चीज़ें और पढ़ लेनी है, मतलब 3-4 वर्ड, फिर नेक्स्ट डे पूरा रिवाइज़ करना है यहाँ से लेके वहाँ तक का। इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आप कर पाओगे, ठीक है। इसमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मुझे भी लगता था जब मैंने पढ़ाई की थी, जब मैंने ये सारे वर्ड्स लिखे थे कि हाय इतना सारा है, कैसे लर्न होगा, पर ये हो गया, ठीक है। और इसमें बहुत मेहनत लगी, बार बार वोकैबुलरी याद करनी पड़ती है, बार बार मल्टीपल टाइम। अगर आपको कुछ भी पढ़ने का मन ना हो तब भी वोकैबुलरी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। ये तो फिक्स है। और वोकैबुलरी हमें सिर्फ एंटोनियम सिनोनियम में हेल्प नहीं करती है, बल्कि ये हमें जो वो हमारे आते हैं, क्लॉज टेस्ट आते हैं, उसमें भी हेल्प करती है, पैराग्राफ आते हैं उसमें भी हेल्प करती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किस में क्या चीज़ आ जाएगी। फिर मैंने नीतू सिंह मैम की पार्ट 1 जो बुक ली थी, मैंने इसको फॉलो करा और SP बख्शी को फॉलो करा था। इसके अलावा मैंने कोई बुक जो है नहीं ली इंग्लिश की, बस मैंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करे थे, SSC के, वो भी GT+ में इतना कुछ था नहीं और ना ही KVS का था। इसमें मैं, इस बुक ने मेरी ग्रामर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दी। जो नीतू सिंह की मैम की बुक है ये, इसने मेरे ग्रामर एरर वगैरह सब स्ट्रॉन्ग करा था। साथ में इसके लास्ट में ना वोकैबुलरी वगैरह दे रखी है, ये वोकैबुलरी भी आप कर सकते हो, इडियम फ्रेजेस, वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ इसके अंदर है। तो इंग्लिश के लिए तो इन 2 बुक से बाहर कुछ है नहीं। और अगर आप एक ही बुक फॉलो करना चाहते हो तो आप नीतू सिंह मैम की बुक फॉलो करिए, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। और अगर आप 2 बुक फॉलो कर सकते हो
तो एक आप SP बख्शी वाली बुक फॉलो कर सकते हो। उसमें जो वो एंटोनिम सिनोनिम्स है वो बहुत अच्छे तरह के दे रखे हैं, पूरी डिटेल में दे रखे हैं, ठीक है। तो उसने काफ़ी हेल्प करी मेरे लिए। तो ये तो हो गया इंग्लिश। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी है, जिनको मैथ बहुत अच्छे से आती है, वो SSC की मैथमेटिक्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक चैप्टर के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर डाल रखे हैं। पर अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो आप RS अग्रवाल को फॉलो करिए। RS अग्रवाल के अंदर जो है मैथ सही से दे रखी है। एटलीस्ट इतना होगा कि 20 में से 15-16 नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको 20 आउट ऑफ 20 लेके आने हैं, आपकी मैथ्स अच्छी है, आपको और अच्छी करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, स्पीड इंक्रीज़ करनी है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं क्वार्टर्स में रह रही हूँ, तो मेरी जो बुक्स हैं RS अग्रवाल की वो तो दिल्ली में है, मैं हैदराबाद में हूँ, तो वो मैं अपने साथ लेके नहीं आई थी, क्योंकि मैंने मैथ्स में उसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली थी, तो मैंने वहीं छोड़ दी थी। मैं यहाँ पे ये वाली SSC मैथमेटिक्स लेके आई थी प्रैक्टिस करने के लिए। एंड बिलीव मी, मैंने अभी इसको टच भी नहीं करा है। ये मेरे भाई की है, मेरा भाई SSC की प्रिपरेशन करता है ना, तो मैं उसकी बुक लेके आई थी। मैंने RS अग्रवाल को ही फॉलो करा था, CTET के लिए भी, KVS के लिए भी और DSSB के लिए भी, क्योंकि मैं DSSB की प्रिपरेशन कर रही थी। वो उसकी वैकेंसी नहीं आई KVS के आगे, तो मैंने वो वाला फॉर्म फिल कर दिया था। तो अगर आपकी मैथमेटिक अच्छी नहीं है या फिर ठीक ठाक ही है, तो आप RS अग्रवाल को फॉलो करो। अगर 20 में से 15-16 नंबर आते हैं तो बहुत ही बड़ी बात होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है गाइस। और ये इंग्लिश हो गया, ये मैथ हो गया। हिंदी के लिए जो मैंने KVS के लिए फ़ॉलो किया था, KVS के लिए मैंने कोई बुक फॉलो नहीं करी हिंदी के लिए, क्योंकि टाइम नहीं था। तो मैंने जैसे बताया कि मैंने CBSE की साइट पे जाकर, साइट भी कहाँ, सीधा CBSE क्लास 6 ग्रामर बुक, क्लास 7 की ग्रामर बुक, हिंदी ग्रामर, क्लास 8 की ग्रामर बुक, तो मैंने वही 6th 7th और 8th तीनों क्लास में ग्रामर की जो बुक थी उसमें गूगल पे थी, ठीक है। एक एक चैप्टर संज्ञा है, वो 6th क्लास में भी है, 7th में भी, 8th में भी है। तीनों बुक्स का मैंने जो संज्ञा पढ़ा, फिर ऐसे विशेषण, क्रिया, ये सब पढ़ा। और KVS के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। जैसे KVS में हम जानते हैं कि पूरा NCERT आता है, NCERT CBSE वाला सब कुछ आता है, उसके लिए चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही, ठीक है। पर लेकिन जो DSSB होता है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल की हिंदी आती है, कोई बहुत इजी नहीं आता। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन के लिए ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक ख़रीदी थी। इसको मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, आप देख सकते हो पूरी नहीं के नहीं पढ़ी है बेचारी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। KVS में इतना काम होता है, इतना वर्कलोड होता है ना, टाइम ही नहीं मिलता है किसी भी चीज़ के लिए। देखो ये पूरी नहीं की नहीं पढ़ी है, इसको मैंने टच भी नहीं करा है। पर आप चाहो तो ये वाली बुक ले सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, आपके DSSB के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने देखा है इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, हर चीज़ बहुत डिटेल में डाल रखी है। आप अगर इस बुक को फॉलो करते हो तो ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी DSSB के एग्ज़ाम के लिए, KVS के एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मेरे पास उस टाइम टाइम नहीं था पढ़ने के लिए, क्योंकि फ़ेब में ही एग्ज़ाम आ गया था विदिन 1 मंथ, तो टाइम नहीं मिला। मैंने बुक वगैरह परचेज़ नहीं करी, मैंने CBSE की साइट से ही, साइट भी नहीं, CBSE डालकर, CBSE बुक डालकर ऐसे करके पढ़ा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया इंग्लिश और हिंदी, मैथ, और फिर आते रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए मैंने फ्रेंड्स SSC की रीजनिंग की बुक ही फ़ॉलो करी, उसके अलावा मैंने कोई और बुक फ़ॉलो नहीं करी। और ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह देख रखे हैं, और इससे हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो और वैसे भी हर चीज़ ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे आप भी चाहो तो ऐसी ही बुक लेकर उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन डाल रखे हैं जो कि आपके DSSB एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि DSSB का जो रीजनिंग का लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो इसीलिए मैंने इस बुक को फॉलो किया था, ताकि मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी हो और मेरे मार्क्स वगैरह ना कटे। जो SSC में रीजनिंग आती है वही रीजनिंग आपकी DSSB में आ रही है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप अपने क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आ तो रहा है, काफ़ी अच्छी वाली रीजनिंग आ रही है DSSB में। तो आप SSC की रीजनिंग फॉलो कर सकते हो। फिर आते हैं GS के लिए। KVS के लिए तो मैंने कोई GS नहीं पढ़ी, क्योंकि टाइम नहीं था। 5 नंबर की आई थी, तो 5 नंबर में मैं क्या ही पढ़ती, इसलिए मैंने KVS के लिए तो कुछ नहीं पढ़ा था।
पर ये वाली सिर्फ लूसेंट ही पड़ी थी। पर आप चाहो तो DSSB के लिए लूसेंट वगैरह फ़ॉलो कर सकते हो। लूसेंट में काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ जो है करंट अफेयर वगैरह फ़ॉलो कर सकते हो। यही है GS के लिए। फिर आते हैं हम हमारा जो 100 मार्क्स का पेपर आता है। 100 मार्क्स का कौन सा पेपर है? पार्ट B, जिसके अंदर टीचिंग मेथोडोलॉजी, उसके अंदर CDP पेडागोजी सब कुछ आता है। वो चीज़ें भी आती हैं जो चीज़ उन्होंने मेंशन नहीं करी होती। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मेरे जो KVS मैंने कैसे प्रिपरेशन करा उसमें बताया कि मैंने NIOS के नोट्स वगैरह पढ़े थे। उसके साथ साथ DSSB जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर थे उन सारे प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करा, उनके नोट्स बनाए। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये जैसे है, ठीक है, ये NDMC का पेपर था 2022 वाला, देख सकते हो आप। मैंने इसमें बहुत सारे नोट्स बनाए हैं क्योंकि DSSB ना एक डिफरेंट ही लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है। उसमें हमें ही नहीं पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बहुत ही अलग अलग टाइप की चीज़ें आती हैं। तो मैंने एक एक नोट्स बनाए थे चीज़ों को लेकर, ठीक है। लाइक देखो ना, मेमोरी के बारे में भी कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रखे, कितने टाइप की मेमोरी होती है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, 3 मेजर मेमोरी स्टेजेस होते हैं, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ये चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी है? डाइट वगैरह में तो इतना नहीं पढ़ा है, ठीक है। प्रोसीजरल मेमोरी, प्रिमिनल मेमोरी, लर्निंग थ्योरी, कुछ या बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी आएंगी जो हमने नहीं पढ़ी है और हम यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने हर एक चीज़ के बहुत सारे मतलब अच्छे से डिटेल में नोट्स बनाए। अगर आप चाहोगे तो मैं नोट्स पे वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आप क्या जो है अपनी स्टडी पे फोकस कर पाओ। आप देख सकते हो कि मैंने एक एक चीज़ के बहुत सारे नोट्स बना लिए। एक एक क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन होते थे ना, ऑप्शन कि कहीं ऑप्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उन ऑप्शन के जो वो है उस ऑप्शन पर भी मैंने नोट्स बनाए हैं, देख लीजिए। क्योंकि हमें पता है कि पता नहीं क्या आएगा ये पेपर में। प्राणायाम कोशा, मनोमया कोशा, ये सब चीज़ें भी एग्ज़ाम में आ रखी है। आप देखो ना कितना डिफ़िकल्ट लेवल होता है DSSB का। और ये तो सिर्फ एक ही है, एक नहीं है, मैंने तो काफ़ी सारे इसमें नोट्स बना रखे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो, ये सारे प्रीवियस ईयर है, सब प्रीवियस ईयर का मैंने नोट्स रेडी कर रखा है ऑलरेडी। साथ में NIOS के नोट्स रेडी कर रखे हैं। NIOS में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दिखती हैं, समझ में आती हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने अपने नोट्स बनाए थे अपने एग्ज़ाम के लिए, जिससे कि मुझे सिर्फ DSSB में नहीं बल्कि KVS में भी काफ़ी फ़ायदा हुआ था। ऑलरेडी मुझे हर चीज़ याद हो गई थी, सब कुछ जो है इतना ज़्यादा डिटेल में हो गया था कि सब कुछ माइंड में ऑलरेडी बैठना स्टार्ट हो गया, स्टोर होना स्टार्ट हो गया था। ये तो 2 ही हैं, अब थर्ड देख लीजिए। जैसे ये है, ये सब कुछ प्रीवियस ईयर नोट्स हैं। साथ साथ में जो है NIOS के नोट्स भी बना रखे हैं, ठीक है गाइस। अगर आप चाहोगे तो मैं आपके साथ ये नोट्स को शेयर कर सकती हूँ, इनकी वीडियोस बना सकती हूँ। ये देखिए, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर के नोट्स हैं जो मैंने खुद बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, एक एक क्वेश्चंस को पढ़कर समझकर, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी कितना ही अच्छा टीचर क्यों ना हो, जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे तब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क कह लीजिए, वो आपको ही करना है। और DSSB में इस बार आप लेके चलिए 165 से अबव कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी है और स्पेशली जनरल की तो ज़्यादा इतनी है भी नहीं, 400 समथिंग ही है। तो जहाँ तक मुझे लगता है 165 170 तक तो जाएगी कट ऑफ। इसके लिए आपको इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ रेडी करनी पड़ेगी, आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और कौन क्या कोर्स बेच रहा है, कोर्स क्या करवा रहा है, इस चक्कर में मत पड़िएगा। क्योंकि जब हम किसी और के भरोसे रहते हैं तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। आपको अगर भरोसे रहना है तो अपने भरोसे रहिए कि आप कितना पढ़ पा रहे हैं, आप कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप अभी DSSB के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको वो चीज़ आपके DSSB एग्ज़ाम में भी और KVS एग्ज़ाम में भी, दोनों एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी।
बस आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।